मन की चाल बड़ी रहस्यमय होती है। हम जिस काम से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस काम से दूर जाना चाहते हैं, हमारा मन हमें उसी चीज के पास ले जाकर खड़ा कर देता है। चलिए इस कहानी से समझते हैं कि मन अपनी चाल किस प्रकार चलता है, और अगर अपने मन की चाल से छुटकारा पाना है तो उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं। पुराने समय की बात है। एक संत घोड़े पर सवार होकर एक गांव के बाहर से गुजर रहा था। तपती गर्मी का समय था। सूरज आग बरसा रहा था और संत का गला प्यास से सूख रहा था। उसी गांव की एक औरत जो अपने घर से बाहर घड़े में पानी भरने आई थी, अपने रास्ते से गुजर रही थी। उसकी चाल में थकावट साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। तभी वह संत अपने घोड़े पर सवार होकर उस औरत के पास से गुजरा। दोपहर का समय था और सूरज सिर के ठीक ऊपर था। संत को प्यास ने बेहाल कर दिया था। उसने अपने घोड़े को रोका और एक विनम्र स्वर में उस औरत से कहा, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हैं? मुझे काफी दूर तक जाना है और शायद रास्ते में मुझे पानी कहीं और न मिले। यदि आप मेरी मदद कर सकेंगी तो मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उस औरत ने अपनी तपन से भरी आंखों को संत की ओर उठाया और बिना समय गवाए अपने सिर पर रखे घड़े को उतार लिया। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उसकी आत्मा में दया की झलक थी। उसने अपने हाथों से संत को पानी पिलाना शुरू किया। पानी पीने के बाद संत की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने सोचा, इसने मेरी प्यास बुझाई है, क्यों ना मैं भी इसके लिए कुछ अच्छा कर दूं। यही सोचकर उसने औरत से कहा, मैं इसी गांव की ओर जा रहा हूं। अगर तुम्हें भी वहां जाना है तो तुम मेरे घोड़े पर सवार हो सकती हो। ये गर्मी बहुत कड़ी है और तुम्हें काफी पसीना भी आ रहा है। तुमने मेरी प्यास बुझाई है और इसके बदले मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आओ, घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें गांव तक छोड़ दूंगा। यह सुनकर वह औरत थोड़ी झिझकी, लेकिन गांव की दूरी और तपती धूप को सोचकर उसने संत का प्रस्ताव मान लिया। उसके चेहरे पर राहत और संकोच का मिश्रण था। उसने घड़े को जमीन पर रखा और धीरे धीरे घोड़े पर चढ़ गई। अब कहानी एक मोड़ लेती है। वह संत ब्रह्मचारी था, जिसने आज तक किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही वह औरत उसके घोड़े पर बैठी, उसके मन ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसके विचार, जो अब तक शांत थे, एक अजीब हलचल में बदल गए। थोड़ा धीमी गति से गांव की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे घोड़ा आगे बढ़ता, संत को महसूस हुआ कि वह औरत के और करीब खिसकता जा रहा है। उसकी सांसों में उस औरत की खुशबू घुलने लगी। उस खुशबू ने संत के मन को विचलित कर दिया। हर झटके के साथ संत को महसूस हुआ कि वह उस औरत के और करीब पहुंच रहा है। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। काम वासना के विचार, जिन्हें वह हमेशा अपने जीवन से दूर रखना चाहता था, अब उसके मन में जगह बनाने लगे। संत हतप्रभ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका मन, जिसने अब तक संयम का पालन किया था, अब इस तरह क्यों विचलित हो रहा था। वह तो केवल अपनी प्यास बुझाने रुका था, पर उसे क्या पता था कि उसका मन इस तरह की चाल चलेगा। लेकिन मन तो बड़ा विचित्र होता है। हम कभी नहीं जानते कि हमारे मन में किस समय किस प्रकार के विचार उठ जाएंगे। अच्छी खासी ब्रह्मचर्य की जिंदगी गुजारने के बाद आज अचानक जब उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगे, तो उसे यह भी समझ नहीं आया कि इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। रास्ते में ही उसने अपने घोड़े को रोक दिया। थकावट और बेचैनी से भरा वह उस घोड़े से उतरा और उस औरत से धीमी आवाज में कहा, हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। घोड़ा भी काफी थक गया है। काफी लंबा रास्ता तय कर चुका हूं इस पर। यह घोड़ा भी थोड़ा आराम कर लेगा और तब तक धूप भी कम हो जाएगी। तब तक हम इसी पेड़ की छांव में रुक जाते हैं। उस औरत ने सहमति में सिर हिलाया और वह भी अपने घोड़े से उतर गई। दोनों पेड़ की छांव में आराम करने लगे। युवती यौवन से भरी हुई थी। उसके शरीर से टपकते पसीने की बूंदें उस युवा सन्यासी की नजरों में अमृत समान लग रही थीं। चाहकर भी वह अपने मन को काबू नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका मन उसके नियंत्रण से बाहर निकल रहा हो। उसने कभी अपने मन की चाल को समझने की कोशिश नहीं की थी, और अब वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसका मन उसे किस दिशा में खींच कर ले जा रहा है। वह जानता था कि एक पल की कमजोरी उसके पूरे जीवन की तपस्या को नष्ट कर सकती है। पेड़ की छांव में बैठा वह प्यास बुझाने के बहाने वहां रुका था, लेकिन मन में जो हलचल मच रही थी वह उसे भीतर ही भीतर कमजोर बना रही थी। जैसे जैसे वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करता, वैसे वैसे युवती उससे बातें करने का प्रयास करती। उसकी आवाज में मासूमियत और आंखों में आकर्षण था। जब वह उसके जीवन के अनुभवों के बारे में पूछती, तो वह जवाब देने के बजाय उससे दूर भागने का प्रयास करता।
परंतु युवती भी अनजाने में उसके तपस्वी व्यक्तित्व की ओर खींची चली जा रही थी। उसने अपना पूरा जीवन तपस्या में बिता दिया था, लेकिन उसका बलिष्ठ और आकर्षक शरीर किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकता था। युवती ने जब हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा, आप तो काफी जवान और सुंदर हैं। ऐसी भरी जवानी में आपने संन्यास क्यों लिया? आपको तो घर बसाना चाहिए था, शादी करनी चाहिए थी और बाल बच्चे पैदा करने चाहिए थे। यह सुनकर युवा सन्यासी के होंठों पर अनायास ही मुस्कुराहट तैर गई। सन्यासी के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि उसे सीधे सीधे कह देना चाहिए कि मैं सन्यासी हूं और भोग विलास से मेरा कोई लेना देना नहीं है। परंतु वह जानता था कि यह कहना इतना सरल नहीं है। मन तो विचित्र है, वह तो वही करता है जो हम सोचते भी नहीं हैं। हमारी सोच के विपरीत हमारे मन की चाल हमें कहीं और ले जाती है। इसलिए उसने सोचा कि ऐसा व्यवहार उचित नहीं रहेगा। आखिरकार युवती ने उसकी प्यास बुझाई थी, उसकी सहायता की थी। वह उसकी उदारता का अनादर नहीं कर सकता था, इसलिए वह युवती के साथ कुछ और समय बिताने लगा। उसने खुद को तसल्ली दी, थोड़ा ही तो समय है, इसे इसके गांव तक छोड़ दूंगा। इसके बाद यह अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, फिर हमारा मिलना शायद ही हो। लेकिन जितना वह युवती से बात करता, उतना ही उसकी आंखें उसे अपनी ओर आकर्षित करती। वह अनायास ही उसकी आंखों में देखने लगता, फिर झेंप कर अपने घोड़े की तरफ देखता, कभी गर्मी की तपिश महसूस करता और कभी धूप की ओर देखने लगता। परंतु बार बार उसकी नजरें घूमकर युवती की आंखों में टिक जाती। उन आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे विचलित कर रहा था, पर साथ ही एक अजीब सी शांति भी दे रहा था। वह अपने मन को बार बार वहां से दूर हटाने का प्रयास करता, लेकिन हर बार विफल हो जाता। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कहां जाकर खत्म होगा। लेकिन प्रयास सारे के सारे विफल हो रहे थे। युवती की मुस्कान और उसकी सरलता ने सन्यासी के मन को जैसे झकझोर दिया था। उसका मन बार बार उसे धैर्य खोने पर मजबूर कर रहा था। आखिरकार जब प्याला पूरा पानी का भर गया, जब उसका मन उसके काबू से बाहर हो गया, तो सन्यासी ने बिना किसी परिणाम की चिंता किए उस युवती को अपने आलिंगन में भर लिया। उस पल जैसे उसकी सारी तपस्या बिखर गई हो। उसके भीतर चल रही उथल पुथल ने उसे विवेकहीन बना दिया। ऐसी घटना घटित होते ही अचानक वह युवती गुस्से में भर गई। उसके चेहरे पर पहले जो स्नेह था, वह अब भय और अपमान में बदल गया। अब तक तो वह भी अपने आप को आकर्षित महसूस कर रही थी, लेकिन जब उसने उसे आलिंगन में बांध लिया, तब उसे अपनी इज्जत की, अपनी लोक लज्जा की परवाह होने लगी। युवती के मन में सम्मान खोने का डर गुस्से और निराशा में बदल गया। और बदकिस्मती से उसी समय गांव के कुछ युवक उसी रास्ते से गांव की तरफ जा रहे थे। उनकी आंखों में आशंका और अविश्वास साफ झलक रहा था। और जब उन्होंने उस युवती को सन्यासी के आलिंगन में देखा, तो लोक लज्जा के भय से उस युवती ने वहीं पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके शब्दों में गुस्सा, डर और आत्मसम्मान की रक्षा का आह्वान था। जोर जोर से चिल्लाने लगी कि यह सन्यासी मुझ पर गलत नजर डाल रहा है, यह मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। उसकी आवाज जैसे उसकी असहायता और समाज के न्याय की गुहार थी। मैंने इसकी प्यास बुझाई, इसे पानी पिलाया और इसने मुझे इसका यह सिला दिया। उसके शब्दों में दर्द और गहरा अपमान था। युवती को पलटते देर न लगी और साथ ही साथ सन्यासी भी होश में आ गया। जैसे अचानक उसे अपनी भूल का एहसास हुआ हो और उसके भीतर पछतावे की आग जल उठी। अब उसे समझ में आया कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उसकी आंखों में अपराध बोध और आत्मग्लानि का समंदर उमड़ रहा था। अचानक जैसे वो निद्रा से जाग गया हो, जैसे उसके सारे भ्रम टूट गए हों और वह सच का सामना कर रहा हो। वह बार बार उस युवती से क्षमा याचना कर रहा था, लेकिन वह युवती उससे दूर हटती जा रही थी। उसके शब्द, उसकी विनती सब व्यर्थ हो रही थी, क्योंकि युवती के भीतर विश्वास टूट चुका था। और जब उस गांव के सौदों ने उस सन्यासी को देखा, तो उन्होंने उस सन्यासी को पकड़कर वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में गुस्से और निराशा की ज्वाला थी। पीटते पीटते वे उसे अपने गांव तक ले आए और गांव वालों को इस घटना की खबर दी। गांव की हवा में आक्रोश और अविश्वास फैल गया। गांव वाले गुस्से में भर गए। हर चेहरे पर ठगा जाने का दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। बड़ी इज्जत करते थे उस सन्यासी की। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं और देवता समान व्यक्ति अब उन्हें धोखेबाज लगने लगा। भगवान तुल्य समझते थे उसे। उनकी भक्ति जैसे राख हो गई थी। और उसी सन्यासी ने उनकी की युवती के साथ ऐसा कर्म कर दिया था जिसकी कोई भी माफी नहीं थी।
उनके दिलों में आक्रोश का ज्वालामुखी फूट रहा था। कोई आम आदमी होता तो शायद यह समाज उसको माफ करने के बारे में एक बार सोच सकता था। उनके स्वर में अब भी विश्वासघात की कड़वाहट थी। लेकिन यह आदमी एक सन्यासी था। यहां धोखे की पीड़ा कई गुना बढ़ गई थी। पूरे समाज में देव की तरह पूज्य था। यह आदर्श का पतन था जो सहन नहीं हो सकता था, और उसने ऐसा घिनौना काम किया था। उनकी नजरों में अब वह किसी अपराधी से भी ज्यादा बड़ा दोषी था। तो यह समाज उसको कदापि माफ करने के लिए तैयार नहीं था। उनके शब्दों में निर्णय की कठोरता थी। पूरा गांव उस सन्यासी पर टूट पड़ा। यह आक्रोश की पराकाष्ठा थी। कोई उसे गालियां देता था, कोई चप्पल से मारता था। हर व्यक्ति अपने तरीके से न्याय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मनोदशा समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उनका गुस्सा उनकी संवेदनशीलता को कुचल चुका था। आखिरकार सबका मन एक जैसा ही तो होता है, जैसे लेखक एक गहरे सत्य की ओर इशारा कर रहा हो। यह तो हमारे मन की चाल होती है। हमारा मन जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए हमसे बार बार झूठ बोलता रहता है, हमें धोखे में डाल देता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम उस झूठ को सच मान लेते हैं, लेकिन फिर वही मन हमें ऐसे जाल में फंसा देता है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर हम अपने मन की चालों को समझने का प्रयास करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि मन कभी भी सच नहीं बोलता। मन हमेशा हमें भटकाता है, और जो इस भ्रम जाल को पार कर जाता है वही सत्य को जान पाता है, वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ पाता है, क्योंकि मन ही आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। यही कारण है कि सभी शिक्षाएं इसी बिंदु पर केंद्रित रहती हैं। अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, मन के पार कैसे जाया जाए, क्योंकि जो इंसान अपने मन को समझकर उसे पार कर लेता है वही अपनी इंद्रियों पर भी विजय पा सकता है। मन हमारी इंद्रियों का संचालक है। जो विचार हमारे मन में उठते हैं, हमारी इंद्रियां उसी के अनुसार कार्य करती हैं। अगर मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो हमारी इंद्रियां सकारात्मक कार्य करती हैं, लेकिन अगर मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो वही इंद्रियां हमें बुरे कार्यों की ओर ले जाती हैं, और परिणाम स्वरूप हमारा मन और अधिक दुखी होता चला जाता है। अपने मन को समझने के दो सबसे आसान उपाय हैं। पहला, खुद से यह सवाल पूछो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न जब बार बार खुद से किया जाता है तो हमें हमारे मन के पार ले जाता है और हमारी वास्तविकता का परिचय करवाता है। जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि ध्यान भी एक प्रकार का साधन मात्र है। अगर ध्यान से आनंद प्राप्त करने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं जा सकता तो वह ध्यान ही बाधा बन जाता है। साधन का उपयोग केवल मार्ग पार करने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर मार्ग पार करने के बाद भी उस साधन को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मन उसी साधन के मोह में फंस गया है। ध्यान भी इसी प्रकार एक साधन है। यह हमें रास्ता तय करने में मदद करता है, लेकिन अगर आनंद प्राप्त करने के बाद भी उस ध्यान को छोड़ा नहीं जा सका तो वही ध्यान सबसे बड़ा अवरोध बन सकता है। इसीलिए अगर किसी ध्यान विधि से लाभ मिल चुका है तो उसे वहीं छोड़ देना चाहिए, अन्यथा वही ध्यान हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। दूसरा और अधिक प्रभावी तरीका यह है कि अपने और अपने मन के बीच दूरी बना लें। जब हम मन और अपने बीच एक दूरी बना लेते हैं तो हम मन के विचारों और उसकी क्रियाओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यही सबसे कारगर साबित होता है। जब हम अपने मन के विचारों को और उसकी हरकतों को साक्षी भाव से देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हम न शरीर हैं और न ही मन, हम इनसे परे हैं। यह अनुभव तभी होता है जब हम मौन होकर चुपचाप अपने मन के विचारों को केवल देखते हैं, उन्हें दूर हटाने की कोशिश नहीं करते, न ही उनमें उलझते हैं, बस उन्हें देखते रहते हैं। धीरे धीरे इस प्रक्रिया में हम पाते हैं कि हम मन के पार पहुंच गए हैं। मन के विचार स्वतः तिरोहित होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उन विचारों के बारे में कोई निर्णय न लें, न उन्हें अच्छा कहें न बुरा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फिर से विचारों में उलझ जाएंगे। मन को पार करना है तो हमें केवल साक्षी बनना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना